you all on the platform of Srikarni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. We are you to provide you an easy and smart learning platform. So students, in our previous class, we have learned about subject-verb agreement. हमने पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और इनके बीच एग्रीमेंट किस तरह से होते हैं. हमने सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने देखा था कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं. बहुत ही बेसिक से मैंने क्लियर किया था जिससे आपका बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो. सब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब पढ़ा, इसके साथ साथ हमने कई रूल्स भी पढ़े थे. जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से सब्जेक्ट पे ही वर्ब डिपेंड करता है. हमारा जो वर्ब है वो किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. इतना हमने शुरू से पढ़ा है. सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, हमारा वर्ब सिंगुलर होता है. सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमें हमेशा से पता है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं. लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस में बढ़ते हैं, हमारा जो लेवल है थोड़ा अच्छा होता जाता है. तब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें समझ में ही नहीं आता सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दिखते तो हमें प्लूरल है, एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं. कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दिखते तो सिंगुलर है, एक्चुअल में प्लूरल होते हैं. ये हम हमारे रूल्स के थ्रू क्लियर कर रहे हैं. इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हमें वर्ब कैसे पहचाननी है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. मैंने आपको बताया था, मैं आपको वापस एक बार बता देती हूँ यहाँ साइड में. जैसे अगर मैं कहूँ गो और यही मैं कहूँ गोज. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ लिया है कि कब सिंगुलर वर्ब होती है और कब प्लूरल वर्ब होती है. साथ साथ कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है ये हमने पढ़ा है. तो आप मुझे बताइए कि गो सिंगुलर है या गो प्लूरल है. गो सिंगुलर वर्ब है या गो प्लूरल वर्ब है. स्टूडेंट्स, गो, क्योंकि गो क्या है, बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म, जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, वो हमेशा होती है प्लूरल. तो गो क्या है, गो है प्लूरल वर्ब. मैंने आपको बताया था कि नाउन में जैसे हम बॉय को सिंगुलर मानते हैं, बॉयज को प्लूरल मानते हैं, वर्ब में इसका ऑपोजिट चलता है. ठीक है, हम जिसमें SES है हम हमेशा से उसको प्लूरल मानते आए हैं. लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, जहाँ SES है वो सिंगुलर होगा, जिसमें SES नहीं है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है, वो हमेशा प्लूरल होगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगी. तो यहाँ मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, गोज क्या है, सिंगुलर वर्ब है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है. आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टली किया है. जो मैंने पढ़ाया है आपने उसको रिवाइज किया है, साथ साथ आपने अपनी तरफ से भी ऐड किया है, आपने अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल्स फाइंड आउट किए हैं. रूल्स में मैंने जितने एग्जाम्पल करवाए हैं आई होप आपने उससे डबल किए होंगे. और जो 3 रूल्स मैंने करवाए थे आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आए होंगे और आई होप आप उन रूल्स को अब नहीं भूलोगे. अगर ऐसा है तो हम अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ. एंड के रूल्स मैंने आपको करवाए थे, पैरिंग वर्ड्स करवाए थे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये हमारा हो चुका है. एंड के रूल्स में हमने पैरिंग वर्ड्स किया था. एंड के रूल्स में ही ये जो आप स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं यही हमने हमारे रूल नंबर 3 में किया था. तब मैंने आपको बताया था कि आपको क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपको क्या पता चल रहा है सब्जेक्ट प्लूरल है. तो मैंने आपको हिंट दिया था कि हमने क्या पढ़ा था, हमारे रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि जो नाउन है, एंड है, एंड से पहले और एंड के बाद दोनों ही जगह क्या थी, हमारे पास एक नाउन थी. ठीक है स्टूडेंट्स, इस नाउन से पहले दोनों जगह हमारे पास आर्टिकल या प्रोनाउन था. तो जब हमारे पास हमारे दोनों नाउन के लिए, जब हमारे पास हमारे दोनों नाउन के लिए कोई आर्टिकल या कोई प्रोनाउन हो तो वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग नाउन होते हैं.
समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स आप? जब एंड से जुड़ा है दोनों नाउन और दोनों नाउन के पास अपने अलग अलग आर्टिकल्स या अलग अलग प्रोनाउन है, तो हम उसे क्या मानेंगे? वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट। वो कैसा सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स? वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है। रूल नंबर 4, एग्जाम्पल्स मैंने वही लिए हैं जिससे आप रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को डिफ्रेंशिएट कर सकें, आपको पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमारा रूल नंबर 4 है, द एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, द कलेक्टर एंड द चेयरपर्सन। हमारा जो रूल नंबर 3 था उसका फर्स्ट एग्जाम्पल यही था, द कलेक्टर एंड चेयरपर्सन। यहाँ हमारा है द कलेक्टर एंड चेयरपर्सन ऑन लीव टुडे। स्टूडेंट्स, इज या आर, आप बताइए। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। मैंने रूल नंबर 3 ऑलरेडी करवा दिया है, आपको अब पता चल रहा होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। हमारा जो रूल नंबर 3 था, जो अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, उसमें हमने माना हमें पता चला था कि जब नाउन से पहले हमारे आर्टिकल और प्रोनाउन हो हमारे पास, तो हम वो क्या सब्जेक्ट होता है? वो प्लूरल होता है। हम इसी को ही देखते हैं। यहाँ क्या हमारे पास दो नाउन है, हमारे पास कलेक्टर है, हमारे पास चेयरपर्सन है, दो नाउन है। क्या हमारे पास दोनों नाउन्स के लिए अलग अलग आर्टिकल या प्रोनाउन है? क्या है हमारे पास? नहीं है। स्टार्टिंग में कलेक्टर के साथ हमारे पास आर्टिकल है द कलेक्टर। ठीक है। अब जरूरी नहीं है, आपको ये भी समझना होगा कि ऐसा होता है कि कई बार ये वाला जो सेकंड जो नाउन है उसके साथ हम आर्टिकल क्यों लगाते हैं? बिकॉज यहाँ आर्टिकल की जरूरत होती है। हमने AEIOU वाला वोवेल्स कॉन्सोनेंट वाला रूल पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो उस अकॉर्डिंग अगर वोवेल आता है वहाँ, मतलब आर्टिकल आता है, तो वो एग्जेम्पशन होता है। वो भी हम आगे के एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम इजी वाला रूल करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। द कलेक्टर एंड द चेयरपर्सन, यहाँ क्या है? द कलेक्टर एंड चेयरपर्सन, दोनों में आप डिफरेंस समझ रहे हैं, ठीक है? तो ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है क्या? नहीं, ये वही पर्सन है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वो कलेक्टर जो चेयरपर्सन भी है, वो पर्सन आज लीव पर है। हमारा रूल नंबर 3 में हमारा कलेक्टर अलग था, हमारा चेयरपर्सन अलग था। इसमें हमारा कलेक्टर और चेयरपर्सन एक ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास डिफरेंस नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ द नहीं लगाया गया है या कोई भी आर्टिकल नहीं दिया गया है। तो ये क्या है? हमारा जो कलेक्टर है वही हमारा चेयरपर्सन है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग पर्सन हो। यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स में, क्योंकि उन्हें एंड भी दिख रहा है और दो पर्सन्स भी दिख रहे हैं, ठीक है? एक कलेक्टर दिख रहा है, एक चेयरपर्सन दिख रहा है, और वो क्या सोचते हैं? अलग अलग पर्सन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब। स्टूडेंट्स, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये अलग अलग पर्सन नहीं है, ये एक पर्सन है। तो यहाँ क्या लगेगा स्टूडेंट्स? इज लगेगा। आया समझ में? अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल, है द ब्लैक एंड वाइट डॉग। ब्लैक और वाइट डॉग क्या कर रहे हैं? वॉकिंग अलॉन्ग द रोड के अलॉन्ग, मतलब रोड के किनारे किनारे वो चल रहे हैं, ठीक है? तो इज या आर, यहाँ जो डॉग है वो ब्लैक और वाइट अलग अलग है क्या? ब्लैक डॉग अलग है, वाइट डॉग अलग है, ऐसा है क्या? नहीं। द ब्लैक एंड वाइट डॉग, ब्लैक एंड वाइट डॉग होता है ना, ब्लैक एंड वाइट टीवी होती है, ब्लैक एंड वाइट डॉग होता है। आपने सुना होगा ना ब्लैक एंड वाइट डॉग, तो ठीक है। ब्लैक एंड वाइट टीवी तो सुनी होगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक टीवी होती है ब्लैक कलर की जिसमें सिर्फ ब्लैक कलर का शो होता है, एक होता है वाइट कलर की जिसमें वाइट ही शो होता है। नहीं, ब्लैक एंड वाइट क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना? अगर द ब्लैक एंड द वाइट होता, जो हमारे प्रीवियस रूल में था, तब वो दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, और दो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इज। आया समझ में? नेक्स्ट, माई फ्रेंड एंड सिस्टर। मेरी फ्रेंड और सिस्टर क्या कर रहे हैं? मेरा वेट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है? आपकी फ्रेंड है जिसको आप बहन जैसा मानते हैं, ठीक है? ऐसा होता है ना, दोस्तों को भाई कहता है, अरे भाई। तो वैसे ही लड़कियां भी
सिस्टर, ठीक है ना, लड़कियों के लिए भी उनकी फ्रेंड्स से बोलते हैं अरे बहन। तो वैसे ही लड़के भी कहते हैं ना अपने फ्रेंड्स को भाई, कि फ्रेंड नहीं भाई है मेरा। वैसे ही यहाँ जो एग्जाम्पल है हमारा, ये कहना चाह रहा है कि माई फ्रेंड एंड सिस्टर, कि जो आपकी फ्रेंड है वो आपकी सिस्टर है, जो मेरी फ्रेंड है वो मेरी सिस्टर के समान है, मतलब तो वो क्या कर रही है, मेरा वेट कर रही है। तो ये दोनों अलग है क्या? नहीं, ये दोनों एक है। अगर यहाँ मैंने और सिस्टर से पहले कुछ लगाया होता, यहाँ अगर मैंने सिस्टर से पहले माई सिस्टर लगाया होता, माई फ्रेंड एंड माई सिस्टर, तो ये हो जाते हैं 2 पर्सन। लेकिन यहाँ एक ही है, माई फ्रेंड एंड सिस्टर, ये दोनों एक है, इसलिए यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा इज। ठीक है, नेक्स्ट, अ पोएट एंड सिंगर। ठीक है, अ पोएट एंड सिंगर कम टू मीट यू। एक पोएट है जो सिंगर भी है, वो आपसे मिलने आए हैं। हैज़ या हैव, स्टूडेंट्स कल रूल किया था हैज़ और हैव का। जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है उनको कन्फ्यूजन नहीं होगी, जिनको कन्फ्यूजन है उनको वो ट्रिक याद आ गई होगी कि जो छोटा है दोनों में से वो क्या है, सिंगुलर है, जो दोनों में से बड़ा है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो पोएट और सिंगर क्या ये अलग अलग है? नहीं, एक पोएट है जो सिंगर भी है साथ साथ, वो आया है तुमसे मिलने, वो आया है आपसे मिलने, तो ये दोनों एक ही पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए आएगा हैज। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको कह दूं कि स्टूडेंट्स प्लीज़ आप हमारा फर्स्ट वीडियो देखिए, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हैज़ कब आता है, हैव कब आता है। अगर कन्फ्यूजन है तो, अगर आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब, मतलब सिंगुलर वर्ब हैज़ है या हैव, तो ठीक है। नहीं पता तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखें, और यूँ भी आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखकर ही ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, जो पहले के रूल्स है वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। हाँ, इस वीडियो में भी मैंने पहले का रिवीजन लेते हुए ही आगे किया है, लेकिन आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली समझ में आएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। M.F. हुसैन, the artist and an eminent person, no more, is no more, are no more। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक पर्सन, यहाँ हमने नेम स्पेसिफाई कर दिया। हम क्या बता रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, M.F. हुसैन की। M.F. हुसैन यहाँ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, M.F. हुसैन। हमने इसी पर्सन को ही आर्टिस्ट का है, इसी को ही एमिनेंट पर्सन का है। आप देखोगे कि मैम ने कहा है नाउन के पहले द, नाउन के पहले एन, तो ये हो गया रूल नंबर 3। नहीं, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है M.F. हुसैन। ठीक है, जो क्या है, जो एक आर्टिस्ट भी है और एक एमिनेंट पर्सन भी है। ये पर्सन इज नो मोर। हमने 2 पर्सन्स की बात नहीं की है, हमने M.F. हुसैन की बात की है। इन्हीं की हमने 2 क्वालिटी आगे मेंशन की है, जो आर्टिस्ट भी है और एमिनेंट पर्सन भी है। तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स इज नो। आया समझ में? रूल्स अपनी जगह सही है, लेकिन साथ में लेते हुए चलिए। ऐसा नहीं हो कि रूल्स के चक्कर में आपने अपना ब्रेन रख दिया है साइड में और सिर्फ आप रूल्स को फॉलो करते जा रहे हो। ऐसा होता है ग्रामर में, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, हर एक रूल का अलग ही एग्जाम्पशन होता है, उसमें अपवाद होते हैं। ठीक है ना, ये रूल है लेकिन इसका अपवाद ये है, ये रूल है इसके अपवाद ये हैं। हम बहुत इतनी सारा हम अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है, आई थिंक वो सभी के पास होती है। तो कई जगह हमें वो भी अपने साथ में लेकर चलना हो। ठीक है, तो हमारे रूल नंबर 4 से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो हमारे रूल नंबर 4 से कंक्लूजन ये निकलता है कि इफ टू नाउन रिफर्स टू सेम पर्सन और थिंग, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। हमने क्या देखा कि अगर 2 नाउन जो कि सेम पर्सन और थिंग को रिफर कर रहा है, अगर 2 नाउन है, मतलब जैसे अभी हमने देखा कलेक्टर और चेयरपर्सन, ब्लैक और वाइट डॉग, तो नाउन तो क्या है, 2 है, लेकिन वो रेफर किसको कर रहा है, वो एक ही पर्सन को बता रहा है। नाउन 2 है, पर्सन एक ही है, हमें पता चल रहा है कि ये अलग अलग नहीं होकर एक ही पर्सन है, तब हम क्या यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 4 आप सभी को समझ में आया?
ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, आपको आया होगा बहुत अच्छे से, डीपली एक एक बात मैंने आपको समझाई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। इसके लिए और अच्छे से समझ में आया आपको, इसके लिए आप क्या करोगे, हमारा वही एग्जाम्पल्स खुद ढूंढिए, एग्जाम्पल्स करिए, सेंटेंस भी खुद फ्रेम कीजिए। हम हिंदी में हम सोचते हैं, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो स्पोकन है वो भी बहुत अच्छे से होगी, बहुत क्लियर हो जाएगी, जो हेजिटेशन है बोलने की वो कम होगी, और क्या होगा, आप नए नए सेंटेंस है वो खुद फ्रेम कर सकेंगे। सेंटेंसेस खुद बनाइए, उसकी ग्रामेटिकल एरर्स देखिए, आपकी जो ग्रामर में मिस्टेक हो रही है वो देखिए, रूल्स के अकॉर्डिंग खुद सेंटेंस बनाइए। इफ़ आपके पास ऑलरेडी सेंटेंसेस है तो आप उसको, उस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रूल यही हुआ। और अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, जो है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, ये कुछ वर्ड्स हैं, विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, कंसर्निंग विथ। हमारा रूल नंबर 5 इन वर्ड्स पे डिपेंड करता है, मतलब इन वर्ड्स से रिलेटेड हमारा रूल नंबर 5 है। विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, कंसर्निंग विथ। तो ये वर्ड्स क्या है, ये जब वर्ड्स आ जाते हैं ना स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता चलता कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा सब्जेक्ट स्टार्टिंग वाला वर्ब है, या ब्लैंक से जस्ट पहले आया वो है, या ब्लैंक के जस्ट बाद में अगर कोई नाउन आई है तो वो है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ, उससे क्या है ना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं बता देती हूँ कि विथ में आपको ये देखना है, या विथ में आपको ये वाला वर्ब लगानी है, कंफ्यूजन हो जाएगा, रट लोगे थोड़ी देर के लिए, रटा हुआ याद भी रह जाएगा, बट फॉर लॉन्ग टाइम नहीं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है, राहुल अलॉन्ग विथ हिज फैमिली इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, या राहुल अलॉन्ग विथ हिज फैमिली आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। अब देखिए यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ एक पर्सन है जिसका नाम है राहुल, और वो अपनी फैमिली के साथ, ठीक है ना, पिकनिक पे जा रहा है। अब आप बोलोगे कि राहुल को देखकर इज लगाऊं या फैमिली को देखकर आर लगाऊं, यही कंफ्यूजन है ना, कि राहुल को देखकर इज लगाऊं या फैमिली को देखकर आर लगाऊं। यहाँ तो मैम कंफ्यूजन हो गया, इतने देर तो हम पढ़ रहे थे राहुल इज गोइंग फॉर पिकनिक, राहुल है तो सिंगुलर आ जाएगा, इज लगा दिया और काम चल गया। यहाँ मैंने आपको दे दिया राहुल अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, राहुल सिंगुलर है, फैमिली आपको पता है फैमिली में एक पूरा ग्रुप आ जाता है फैमिली का, वो होती है प्लूरल, तो यहाँ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ हमारे पास है अलॉन्ग विथ। अब आप मुझे बताइए हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे, हम राहुल को मानेंगे या राहुल अलॉन्ग विथ फैमिली को मानेंगे। देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है राहुल, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ राहुल, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पता चलते ही तो वर्ब यूज करना बहुत इजी है, ठीक है ना। सब्जेक्ट दिख गया राहुल, अरे मैम इज आएगा, अब तो हम ही बता दे, अब तो बेटा कोई भी बता दे, लेकिन सब्जेक्ट ही तो फाइंड आउट करना है हमें, सब्जेक्ट ही तो पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो राहुल सब्जेक्ट है, कैसे, कैसे भी तो पता होना चाहिए ना, क्यों है राहुल सब्जेक्ट, अलॉन्ग विथ फैमिली क्यों नहीं है। तो राहुल अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, राहुल अपनी फैमिली के साथ जा रहा है। राहुल अपने फैमिली के साथ जाए, चाहे राहुल अपने फ्रेंड्स के साथ जाए, चाहे राहुल किसी के साथ भी जाए, जा कौन रहा है, जा राहुल रहा है। हमने सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जब सेंटेंस के बारे में सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई है वो सब्जेक्ट होता है। पिकनिक पे कौन जा रहा है, राहुल जा रहा है। राहुल के साथ कौन जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, राहुल के साथ कोई भी जा रहा हो, हम नहीं जा रहे, राहुल के साथ कोई जा रहा हो हमें मतलब नहीं है, राहुल जा रहा है हमें ये पता है, ठीक है। तो राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। आई बात समझ में, हमने किसके बारे में बात किया है, हमने राहुल के बारे में बात किया है, हमने ये नहीं पूछा कि राहुल के साथ कौन जा रहा है, हमने राहुल के बारे में बात की है। तो राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों, आपको समझ में आ गया। अब क्योंकि सब्जेक्ट राहुल है यानी सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब सिंगुलर आएगा, इज आएगा। आया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ, members of the committee with the president was working
सॉरी वॉज अग्री ऑन द सेम पॉइंट या वर अग्री ऑन द सेम पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कमिटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के साथ किसी पॉइंट पे साथ में अग्री हुए हैं, मतलब एक प्रेसिडेंट है और एक मेंबर्स ऑफ कमिटी है, मतलब पूरी कमिटी है उसके मेंबर्स हैं, तो वो किसी बात सेम पॉइंट पे जाकर अग्री हुए हैं। यहाँ तक आया समझ में? अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेंबर्स ऑफ द कमिटी है या प्रेसिडेंट है? आप स्टूडेंट्स बताइए मुझे कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेंबर्स ऑफ द कमिटी है या विद प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब देखो ये हमारा जुड़ रहा है विद से, ठीक है। कौन अग्री हुआ है? मेंबर्स ऑफ कमिटी अग्री हुई है। किसके साथ हुई है? प्रेसिडेंट के साथ। हमें क्या करना है, किसी के साथ भी अग्री हुई हो हमें पता करना है हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है मेंबर्स ऑफ द कमिटी। स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है जो स्टार्टिंग में आता है वही सब्जेक्ट हो, नहीं, हमें ये देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें बात किसके लिए की गई है। हमारे सेंटेंस में मेंबर्स ऑफ द कमिटी के लिए बात की गई है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेंबर्स ऑफ द कमिटी, ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कैसा है, कमिटी के मेंबर्स, ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, जो कमिटी के मेंबर्स है वो एक ही कमिटी में एक ही पर्सन थोड़ी ना होता है, मेंबर्स तो अपने आप में ही प्लूरल है, काफ़ी सारे पर्सन्स हैं। तो अब इनके साथ कौन अग्री हुआ है? प्रेसिडेंट अग्री हुआ है। बट यहाँ प्रेसिडेंट के अलावा कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, हमारा सब्जेक्ट मेंबर्स ऑफ कमिटी है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब है वो आएगी प्लूरल। तो वॉज आएगा या वर आएगा स्टूडेंट्स? वर आएगा। ठीक है, वॉज वर के लिए भी मैंने आपको बताया था कैसे पता चलता है। वैसे तो नॉर्मल है, वॉज कब आता है, वर कब आता है, सिंगुलर के साथ वॉज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आता है। जो भूल जाते हैं, जिनको दोनों एक जैसे लगते हैं, उनके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी वॉज और वर की, क्या याद रहे, कैसे याद रहे कि वॉज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। ठीक है, तो यही आपको समझ में आ गया। एक स्टूडेंट्स यहाँ कमिटी है, इसकी जो स्पेलिंग है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें आप याद रखना डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ई आता है। स्पेलिंग्स मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये टॉपिक कर रहे हैं तो सिर्फ इसी टॉपिक पे, इफ़ कुछ थोड़ा अच्छा चीज़ आपको होती है ऐसी कि आपको बताऊं मैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये जो कमिटी की स्पेलिंग है ये अच्छी स्पेलिंग है, मतलब ध्यान रखने वाली है। जहाँ स्पेलिंग्स एरर्स वगैरह होते हैं वहाँ ये स्पेलिंग ज़रूर पूछी जाती है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम हमारे नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। इसी के हम एग्जांपल्स करते हैं। ये रही एक्सरसाइज, इसमें आप मुझे बताइएगा, आप खुद भी ट्राई कीजिए यही सॉल्व करने की। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द मैनर्स एज वेल एज द लव ऑफ अ मदर। जो मैनर्स है साथ साथ माँ का प्यार, मतलब माँ के दिए भी वो होता है ना संस्कार और प्यार, ठीक है ना, माँ के दिए हुए संस्कार साथ साथ माँ का दिया हुआ प्यार, नीडेड टू अ चाइल्ड, बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो आप बताइए यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, मैनर्स है, लव है, दोनों है, क्या है? ठीक है, तो द मैनर्स एज वेल एज द लव ऑफ मदर, यानी मैनर्स भी ज़रूरी है साथ साथ माँ का प्यार भी ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। हमने क्या देखा, जो हमारा ये एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, कंसर्न विथ, ये जो वर्ड्स हैं इससे जो पहले जो आता है, ठीक है ना, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, द मैनर्स, तो क्या ज़रूरी है? मैनर्स ज़रूरी है। मैनर्स के साथ साथ कुछ भी हो लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैनर्स है। तो मैनर्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? मैं यहीं लिखती हूँ, आप भी स्टूडेंट साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। हमने जब सब्जेक्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट पर्सन ही हो, वो कोई थिंग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मैनर्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स व्हाट? प्लूरल वर्ब। ठीक है,
तो आएगा आर। द मैनर्स एज वेल एज द लव ऑफ मदर आर नीडेड टू अ चाइल्ड। ठीक है, यहाँ एज वेल एज सुमन एज वेल एज मेंबर ऑफ हर फैमिली। सुमन के साथ साथ कौन, उसकी फैमिली के मेंबर्स कैसे हैं, लवेबल है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, सुमन है, सुमन की फैमिली है और ये दोनों ही लवेबल है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सुमन है। सुमन कैसा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, हमने किसके बारे में बात की है, हमने तो सुमन के बारे में बात की है। सुमन के साथ साथ और कोई भी लवेबल हो, लेकिन जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है सुमन। तो सुमन के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स, इज आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी बहुत ज़्यादा अटेंटिव है हमारी क्लास में, और इसी तरह से अटेंशन बनाए रखिएगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे हमारे एक्सरसाइज, हमारे एग्जाम्पल्स। आपके लिए अच्छा है अगर आप अटेंटिव रहते हैं तो। द टीचर विथ ऑल द बॉयज़, जो टीचर है सभी लड़कों के साथ कमिंग ईयर, यहाँ आ रही है। कौन आ रहा है, टीचर, बॉयज़, वैसे तो दोनों आ रहे हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, टीचर आ रही है। टीचर किसी के साथ भी आ रही हो, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, टीचर, तो टीचर आ रही है, तो टीचर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, इज आएगा। क्लियर हो रहा है आपको, हमने जो रूल पढ़ा है एज वेल एज विथ अलोंग विथ वाला, ये आया विथ, किसके साथ आ रही है फर्क नहीं पड़ रहा, कौन आ रहा है दैट मैटर्स। हमारा सब्जेक्ट जो है वो द टीचर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आया है वो है इज। नाउ फोर्थ, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज कमिंग ईयर आर कमिंग ईयर। ये जो हमने थर्ड एग्जाम्पल किया है इसी को ही मैंने चेंज किया है थोड़ा सा, इसी में ही आपको डिफरेंशिएट कर दूं मैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा द स्टूडेंट्स है, ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है ना, हाँ ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा हमारा प्लूरल वर्ब, और हमारा प्लूरल वर्ब क्या है, आर। तो प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर आर कमिंग ईयर। क्लियर है, ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसका कंक्लूजन, इस जो हमने जो रूल पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है, उसका कंक्लूजन ये है कि व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोनाउंस और नाउन्स, सब्जेक्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें दो प्रोनाउन या दो नाउन हो और किससे जुड़े हुए हो वो अबाउ मेंशन्ड वर्ड्स, जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, कंसर्न विथ, ये जो भी वर्ड्स जो अबाउ ऊपर जो मेंशन किए हुए थे आपके, तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो कि दो प्रोनाउन या दो नाउन से जुड़ा हुआ हो, और दो प्रोनाउन और दो नाउन हो और इन वर्ड्स से जुड़ा हुआ हो, तो द वर्ब मस्ट अग्री विद द फर्स्ट ऑफ देम। फर्स्ट ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया, एज वेल एज के पहले क्या आया है, विद के पहले क्या आया है, एज वेल एज के पहले क्या आया है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है हमारा वर्ब। जो हमारे सब्जेक्ट होगी एज वेल एज या जो अबाव मेंशन वर्ड्स थे उससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर हमारा वर्ब डिपेंड करता है। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ स्पेस नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। ठीक है, रूल नंबर 6, हमारा रूल नंबर 6 हमें क्या बताता है, तो हमारा रूल नंबर 6 है नाउन विच एग्जिस्ट इन ओनली सिंगुलर नाउन। मतलब ऐसे नाउन है जो हमेशा क्या है, वो सिंगुलर नाउन ही रहते हैं। ये जो भी मैंने आपको इसके बाद जो ये लिखा है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर नाउन है। दिखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है,
एक प्रीवियस पहले एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, तो ये जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, यहाँ कॉमा है स्टूडेंट्स, एथिक्स, हाँ एथिक्स 2 बार आ गए, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है स्टूडेंट्स, ये दिखने में कैसे लग रहे हैं हमें? प्लूरल, क्योंकि हमारा माइंड सेट है जिसमें एस ई एस आ गया वो तो हमेशा प्लूरल ही होता है। नहीं स्टूडेंट्स, इनमें हमने एस लगाया है, इन सब में एस है, लेकिन ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। आया समझ में इतना? मैथमेटिक्स, इसकी स्पेलिंग ही यही होती है, इसमें हम एस टी तक थोड़ी ना छोड़ते हैं। इकोनॉमिक्स ही होता है वो, ठीक है। तो ये जो नाउन है दिखने में ये प्लूरल होंगे, लेकिन ये क्या है? ये है सिंगुलर नाउन। और इतना तो आपको पता चल ही गया है कि सिंगुलर नाउन टेक सिंगुलर वर्ब। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए? एक बार फिर आपको मैं रिवाइज करवा दूं। मैथमेटिक्स साथ साथ बोलते रहिए, आपको याद होगा। मेरे साथ साथ बोलिए स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, जिम्नास्टिक, एरोबिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, एथिक्स। और भी ऐसे स्टूडेंट्स कई वर्ड्स होते हैं जो दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। ये क्या है? सिंगुलर नाउन है, आपको पता है सिंगुलर नाउन है, तो ये क्या होंगे? सिंगुलर नाउन टेक सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। व्हाट द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द IPL मैच, ये आया न्यूज़। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको न्यूज़ की जगह न्यू लिख दूँ, ठीक है, ये दोनों ही वर्ड्स अलग अलग हो गए ना। न्यू का मतलब तो क्या होता है? नया, नई ड्रेस, ठीक है ना, नया कुछ भी, ठीक है। और न्यूज़ का मतलब क्या पता है ना आपको? वो समाचार, ठीक है। दोनों में डिफरेंस हो गया। तो ये वाला जो न्यूज़ है ना, इसको हम न्यू नहीं लिख सकते, न्यू नहीं बोलते हम, न्यूज़ को न्यूज़ ही बोलते हैं। न्यूज़ क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? न्यूज़ सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द IPL मैचेस? तो इज या आर? ऑब्वियसली इज आएगा, क्योंकि न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ आएगा इज, ठीक है। मैथमेटिक्स हिम एज इजी एज टू ड्रॉ अ लाइन, अपीयर या अपीयर्स, ये वाला वही हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले, जिसमें आपको देखना है कि सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स उस पर्सन को कैसी लगती है? इतनी इजी लगती है जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करना कितने इजी होता है? तो कोई पर्सन है जिसको मैथमेटिक्स कितनी इजी लगती है? जैसे कि कोई लाइन ड्रॉ करनी हो, ठीक है। कुछ को हार्ड भी लगती है, मेरे जैसे होते हैं कुछ जिनको थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट इतनी हार्ड भी नहीं होती, ठीक है। चलो, मैथमेटिक्स अपीयर आएगा या अपीयर? ये क्या है? हमने अभी पढ़ा था, ये है सिंगुलर नाउन, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। अब हमने ये चीज़ बहुत बार कर ली है स्टूडेंट्स, आप हमें बताइए अपीयर और अपीयर्स, ठीक है। सिंगुलर कौन सा है? सिंगुलर वर्ब कौन सी है स्टूडेंट्स? ये अपीयर्स है क्या? अपीयर्स है या अपीयर है या अपीयर्स है? अपीयर प्लूरल वर्ब है, क्योंकि ये कैसी है? ये बेस फॉर्म है, ठीक है। और अपीयर्स सिंगुलर है, याद रखिएगा। वर्ब और नाउन में सिंगुलर प्लूरल जो है उल्टा चलता है। तो मैथमेटिक्स में क्या आएगा स्टूडेंट्स? अपीयर आएगा, अपीयर्स, ठीक है। मैथमेटिक्स अपीयर्स हिम एज इजी एज टू ड्रॉ अ लाइन, इतनी इजी लगती है जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ओके। पॉलिटिक्स भी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब आएगी। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज अ माइंड गेम।
स्टूडेंट्स आया समझ में आपको? और एग्जांपल्स देखें, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स भी क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा? इज आएगा। माय फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर या माय फर्स्ट इनिंग्स आर ओवर। इनिंग्स क्या है? सिंगुलर है। इनिंग्स हमेशा क्या होता है? एक पूरी इनिंग होती है तो वो हम उसको एक ही मानते हैं, तो वो होता है सिंगुलर। तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ आएगा आर, ठीक है। कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट्स? सम नाउन्स, ये तो आपको समझ में आ गया ना, मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जो दिखने में क्या होते हैं? प्लूरल दिखते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही मैंने कंक्लूजन में लिखा है, आपको समझाया है कि सम नाउन, कुछ नाउन्स है प्लूरल फॉर्म में होते हैं, दिखते हैं हमें प्लूरल है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, कई वर्ड्स हमने अभी देखे, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं, बट दियर मीनिंग्स आर सिंगुलर। उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सिंगुलर। वी यूज सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर सच नाउन्स। और ऐसे नाउन्स के बाद, ये जो नाउन्स हैं इनके बाद हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। वापस बता रही हूँ, प्लूरल दिखते हैं वो नाउन, वो होते हैं सिंगुलर। और जब हमें इतना पता चल जाता है ना कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद तो आप सभी बहुत होशियार हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबको पता है सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब आएगी। इतना होशियार तो बन गए हो आप, 2 क्लासेस हो गई हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने जो पढ़ा, हमारे सारे रूल्स एक बार, ताकि 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। हमने सबसे पहले हमारा रूल नंबर 4 क्या पढ़ा था? द वाला एंड का रूल था वो, जिसमें हमने पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये रहा हमारा रूल नंबर 4, जिसमें हमने पढ़ा था कि नाउन 2 है, कलेक्टर और चेयरपर्सन 2 नाउन है, लेकिन जो आर्टिकल है वो एक है। यानी हमने इन नाउन तो हमने 2 लिए हैं, लेकिन वो दोनों हम रिफर एक को ही कर रहे हैं, एक ही पर्सन है, वो कलेक्टर और चेयरपर्सन अलग अलग नहीं है। जब नाउन 2 हो लेकिन वो एक ही पर्सन को रिफर कर रहे हैं, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, यानी पर्सन तो एक ही है, तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने द कलेक्टर और द चेयरपर्सन यूज किया था, जिससे पता चलता है द 2 बार आया है, यानी कलेक्टर अलग है, चेयरपर्सन अलग है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया था। इसलिए मैंने ये रूल नंबर 4 किया है, जिससे आपको समझ में आए, डिफरेंस समझ में आए, और आपको आ गया होगा समझ में। हमारा नेक्स्ट रूल था ये, विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, कंसर्निंग विथ, एक्सेट्रा। तो इनमें हमने क्या पढ़ा था? हमारा सब्जेक्ट डिपेंड करता है, सब्जेक्ट जो होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। जब विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो चाहे किसी के भी साथ जा रहा हो, चाहे वो सिंगुलर पर्सन के साथ जा रहा हो, यानी एक पर्सन के साथ जा रहा हो, चाहे वो प्लूरल पर्सन के, मतलब कई एक से ज़्यादा लोगों के साथ जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता। बट हमारा सब्जेक्ट जो हमारा जिसके बारे में हमने बात की है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे फ़र्क पड़ता है। वो पर्सन कितनों के साथ भी जा रहा हो, नहीं फ़र्क पड़ता, वो खुद जो है वो कितना सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। तो हमने देखा था राहुल, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, फैमिली प्लूरल है लेकिन वो अकेला पर्सन है। राहुल तो सब्जेक्ट है हमारा, वो अकेला जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहा है, बट सब्जेक्ट हमारा राहुल था, तो यहाँ इज आया। सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा था मेंबर्स ऑफ कमिटी। मेंबर्स ऑफ कमिटी के साथ किसने अग्री किया? प्रेसिडेंट ने, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? मेंबर्स ऑफ कमिटी है, उसके साथ अब कोई भी अग्री करे, चाहे वो प्लूरल पर्सन ही हो, सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट तो हमारा चलो प्लूरल है, विथ के बाद चाहे प्लूरल ही हो, नहीं फर्क पड़ता, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हमने वर्ड लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने थोड़े से और एग्जाम्पल किए थे इसके, जिसमें हमने ये एक्सरसाइज की थी। हमने अच्छे से देखा कि एज वेल एज से पहले, मतलब ये जो वर्ड्स मैंने मेंशन किए थे, उससे पहले जो भी हमारा सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। यहाँ हमने कंक्लूजन में भी यही देखा कि
व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोनाउंस, जब टू प्रोनाउंस या टू नाउन्स हो लेकिन उनको हमने जोड़ रखा है इन वर्ड से, किन वर्ड से, विथ, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, कंसर्न विथ, तो हमारा जो वर्ब है वो किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट पे, जो एज वेल एज या जो वर्ड्स दे रखे हैं उसके पहले जो सब्जेक्ट है, जो पहले जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, उस पे डिपेंड करता है। ये भी आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट हमारा रूल था ऐसे नाउन्स जो दिखते हैं प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है, उनके साथ लगती है सिंगुलर वर्ब। आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप ये पता करना सीख जाइए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये जो रूल्स है ये आप खुद ही बना लोगे। ये रूल्स निकले कैसे हैं, इसी से तो निकले हैं, सब्जेक्ट से ही तो पता किया है कि हमने कि ये वाले जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, ये वाला सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। तो आप इन रूल्स को रूल्स की तरह मत लीजिए, आप इनको अपनी डेली लाइफ में या अपने माइंड से समझिए कि मैथमेटिक्स क्या है, ये कोई बहुत सारी चीज़ें थोड़ी ना, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है तो ये एक ही तो है, इसलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर हुआ। तो इसी तरह से अगर आप इनको समझकर सीखेंगे तो आपको ये रूल्स नहीं लगेंगे, और अगर आपने रटना ही स्टार्ट कर दिया है तो फिर रूल्स का कोई अंत नहीं होता स्टूडेंट्स, आप पढ़ते ही जाइए भले। तो ये जो वर्ड्स थे दिखने में प्लूरल है, हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो इनके साथ सिंगुलर के साथ क्या आता है स्टूडेंट्स, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो ये हमने आज हमारे 6 रूल्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे, सिर्फ आज वाला ही नहीं, हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है हम उनको भी रिवाइज करेंगे। ये जो आज एग्जाम्पल करवाए हैं उसके और एग्जाम्पल्स आप खुद करेंगे। आपको खुद को अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको आपका टॉपिक क्लियर करना है। तो आप जो मैंने आपको बताया है आपका होमवर्क जो है वो आप उसको अच्छे से करके लाएंगे। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उसको आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और स्टूडेंट्स लाइक कीजिएगा वीडियो, शेयर करना और सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।